हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट हमेशा कुछ हटकर करने की कोशिश करता है। भाई, शो की टीआरपी संभालने के लिए प्रोडक्शन कुछ भी कर सकता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही सोचते हैं कि उनका शो अच्छी टीआरपी दे और बड़ा सफ़र करे। फिर चाहे वो फैंस के साथ जो है खेल जाएं या उनके दिमाग को घुमा जाएं। ऐसा हमने कई बार देखा है कि जोड़ियों को अलग करने से टीआरपी बढ़ती है, क्योंकि फैंस के अंदर एक्साइटमेंट हो जाता है कि इन दोनों का आमना सामना कब होगा, इन दोनों का मिलन कब होगा, इन दोनों की बातचीत कब होगी, उन दोनों की गलतफहमियां दूर कब होंगी, या जो कि इनके मन में शक है वो कब सामने आएगा और कब जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ये हम कई बार देखते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि राजन शाही के शो हिंदी टेलीविज़न में टॉपर में हैं, ऐसे में ये कहें कि राजन शाही जो हैं फैंस की नब्ज़ पकड़कर टीआरपी निकालना जानते हैं, या ये कहें कि जो है राजन शाही हिंदी टेलीविज़न के बादशाह कहलाते हैं, क्योंकि लगातार अपने शो को नंबर 1 बना के रखना बहुत मुश्किल होता है, वो भी आज के दौर में जब ओटीटी का ज़माना आ गया है। ऐसे में जो है कई बार अनुपमा ट्रोल भी हुआ है, और ऐसे में राजन साई ने उन ट्रोलर को बोलती चुप भी की है, जहां पे उन्हें बताया है कि हमें 7 डे लगातार आपको एपिसोड दिखाने होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कहानी को खींचना भी होता है। ऐसे में मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मेरे साथ लगातार 7 डे जो है प्रॉपर काम करते हैं। मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, फिर चाहे उसमें मेकअप आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, या फिर स्टार हो, या फिर स्टाफ के मेंबर हों। तो ऐसे में जो है जहां फैंस एकदम सब कुछ देखना चाहते हैं, अगर सब कुछ एकदम दिखा दिया तो फिर स्टोरी को भी तो हमें खींचना कहाँ से, या कहाँ से देखेंगे हम। तो ऐसे में राजन शाही की बातें सुनकर ट्रोलर्स जो है चुप हो गए। भाई, सोचा कि बात तो सही भी कह रहे हैं, लेकिन राजन शाही का जो आज का प्रोमो आया वो गलती से लीक हो गया, या कैसे कहते हैं ना कि मूवी लीक हो गई है, मूवी पहले से ही पता चल गई है, थिएटर में पब्लिक जाएगी ही नहीं। कई बार आप ये सुनते हैं ना, तो आज जो है न्यूज़ है कि जो आपके अनुपमा का जो प्रोमो आया है वो जो है लीक हो गया है। ऐसे में भी तो अनुपमा का जो पहला प्रोमो आया था वही नहीं दिखाया। अभी तो सिर्फ सब कुछ इंजॉय में चल रहा है, सब कुछ खुशियों में चल रहा है। कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लग जाती है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं देखा गया है कि जो प्रोमो हमें दिया है उसके बाद भी हम एक नया प्रोमो देख लेते हैं। हम उस पहले प्रोमो तक नहीं पहुँचे और दूसरा प्रोमो शूट हुआ था, लेकिन वो बाई चांस गलती से लीक हो गया है। ऐसे में जहाँ पे जो है अनुज जो है अनुपमा से अपने प्यार की बातें करता है, वहीं अनुपमा को एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है, एक बुरे ख्याल आते हैं, सबकी बातें कानों में गूंजती है कि यही अनुज जिसने जो है उनके बेटे समर को मरवाया है, डिम्पी को इस हालत में कर दिया है। ये सब जो है जब फैंस के हाथों में प्रोमो लगा तो फैंस ने माथा पकड़ लिया। जहां फैंस ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि फैंस जो है काफ़ी पैनिक हो गए, या कहें कि फैंस को जो उम्मीदें थी अनुपमा फ़ौरन जाएगी वो भी फैंस को नहीं नज़र आया। तब से फैंस का थोड़ा सा अनुपमा से चार्म ख़त्म हो गया, और ऐसे में तो उन्होंने ये बात कह दी अब कुछ नहीं बचा है शो में, बंद कर देना चाहिए। सिर्फ यही रह गया है कि मान को अलग करोगे, वैसे भी मान के तुम अच्छे सीन दिखाते ही कब हो, हमेशा घर परिवार के ड्रामे ही शुरू होते रहते हैं। इन दोनों की प्यार भरी बातें तो कभी दिखाते ही नहीं हो। अब ऐसे में अनुपमा में जो है जोड़ी जो है मान, अनुपमा और अनुज अगर अलग हो जाएंगे तो क्या वाकई ही फैंस शो से मुंह मोड़ लेंगे? जो टीआरपी अब निकल कर आ रही है, ऊपर से वर्ल्ड कप आ रहा है, स्पेशली बिग बॉस भी आ रहा है जो कि 10 o'clock पर ही है। तो ऐसे में क्या अनुपमा का ये वाला ट्रैक दिखाकर राजन साई अपने शो की टीआरपी को जकड़ के रखेंगे, या फिर उस जकड़न में से टीआरपी निकल जाएगी, किसी और के मुंह में चली जाएगी? फिर चाहे वो आपका वर्ल्ड कप ले जाए, फिर चाहे वो कोई रियलिटी शो ले जाए। ऐसे में जो है राजन शाही पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है, क्योंकि जब कोई नंबर 1 पे रहता है तो उसे नंबर 1 पे ही देखना चाहता है, फिर चाहे टीआरपी डाउन हो जाए। लेकिन जब वो नंबर 1 की पोजीशन से नीचे जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा झटका देता है। तो ऐसे में राजन शाही गेम खेल तो रहे हैं, अब देखते हैं कि वो फैंस के दिल तक कैसे उतरेगा या कैसे नहीं पहुंचेगा।
ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन फैंस ने प्रोमो देखकर किसी ने तारीफ़ नहीं की, किसी की भी आंखों में आंसू नहीं थे, किसी को भी कोई दया भाव नहीं था, सिर्फ एक ही था, ये अनुपमा अपनी गृहस्थी को खुद ही वो कर रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजन साई का जो प्रोमो आया है सामने, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि वाकई फैंस जुड़े रहेंगे या फिर फैंस किसी और तरफ भागेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।